संसद में जितनी महिलाएं बैठी हैं, चाहे आप स्मृति ईरानी को देखिए, जया बच्चन को देखिए, जितने रेखा जी बैठी हैं, कभी जो महिलाओं के साथ किसी बेटी के साथ यहाँ पे हमारे देश में समाज में कुछ गलत हो जाता है, किसी महिला के मुंह से आवाज नहीं निकलती। जितनी संसद में बैठी हैं महिलाएं, चाहे वो अपनी पार्टी का मुजरिम हो, चाहे दूसरी पार्टी का, आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। काहे की महिलाएं हैं ये? स्मृति ईरानी ने कौन सी महिला के ऊपर बोला? मणिपुर में आप देख लीजिए, जितना कुछ हुआ आज तक मणिपुर वहाँ पे जल रहा है, वहाँ की महिलाएं यहाँ पर आकर प्रदर्शन करती हैं बार बार। स्मृति ईरानी का एक बयान दिखा दीजिए उनके सपोर्ट में, कंगना रनौत का एक बयान दिखा दीजिए उनके सपोर्ट में। राष्ट्रपति जी का जो भाषण जो हुआ, अभिभाषण जिसको बोल रहे हैं, तो मैंने वो थोड़ा सा देखा, उस पर रिसर्च करी, तो जितना भी हमारी राष्ट्रपति जी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, आप उनका भाषण सुनिए, क्या बोला उन्होंने भाषण में। एक बीजेपी की आईटी सेल की तरह उन्होंने पूरा भाषण जो दिया उन्होंने, तो वो जो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है वो भी नहीं रख रहे। लेकिन आदिवासी महिला है और हसदेव के जंगलों में पूरा कोयला खदान बना दिया गया, आदिवासियों को जिंदा जलाया गया, लेकिन हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पे हैं, उनके मुंह से जुबान से एक बयान तक नहीं निकला उनके सपोर्ट में। क्या फायदा है? आप संसद में बैठ गए, कितनी भी महिलाओं को बिठा लीजिए, ये सिर्फ झुंझुना है आपके हाथ में। पब्लिक बैठ जाती है, महिलाओं को इतना आरक्षण दे दिया, वहाँ पे इतना सम्मान दिया, लेकिन कुछ नहीं है। जिस तरह से पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन और जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया गया, हम एक सोशल एक्टिविस्ट बात करेंगे इनसे। क्या नाम है मैम आपका? स्वीटी सैनी। स्वीटी सैनी जी से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मानना है इनका। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, उसके बाद से अब मेरठ बरेली के सांसद गंगवार जी ने उठ करके जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। आप कैसे देखती हैं इन बयानों को? सर, मेरे को तो ये जो जय हिंदू राष्ट्र का जो नारा जो भी है, जितने भी लोग बोलते हैं, मेरे को हमेशा बकवास लगता है। और उसका कारण है कि आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आप खुद बताइए, आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ये भारत है और हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, है ना, और उसमें ऐसा कुछ ये झुंझुना जो है लोगों को देकर हिंदू राष्ट्र, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और अभी जैसे हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास इतनी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो देख देख के मैं सोचती हूँ क्या हिंदूवादी सरकार है, कैसी हिंदूवादी सरकार है। अपने ही देश के आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन होता उसका उल्टा है। अब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कैसे? इस तरह से ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए भैया। अभी आप देखिए गाजियाबाद में हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, तो हिंदूवादी लोगों से मैं तो ये कहती हूँ, सरकार और नेता जो उल्टा सीधा ये तो कुछ भी बकवास करते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, इनके पास कॉमन सेंस लॉजिक कुछ नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जनता क्या करती है? जनता को समझ नहीं आ रहा कि वो कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं और आप उनके पीछे अंधभक्तों की तरह अंधी दौड़ में उनके पीछे भागते चले जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। सर, आप बेटियों के ऊपर बात कर रही थी, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अब महिला पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन आपने देखा, कैसे बेटियों को नोचा गया, घसीटा गया, रोंदा गया पैरों के नीचे, पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकारों द्वारा। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा जो उनका जो गुनहगार था, जो मुजरिम था, उनको तो टिकट दे रही है सरकार। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे सरकार? ये हिंदूवादी सरकार है क्या? वो बेटियां हमारी जो है वो पाकिस्तान से आई थी क्या? वो बेटियां मुस्लिम है? अब बात करते हैं पाकिस्तान में हो रही महिलाओं के ऊपर अत्याचार के, अब बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ पर जो हो रहा है उसको तो देख लो, उसको तो सुधार लो। जो आपके बस में नहीं है, ठीक है, आपको हमें नहीं मालूम कि वहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है या बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप यहाँ पर हमारे सामने, आंखों के सामने आप हमारी बेटियों को रोन रहे हैं। एक बिल्किस बानो कांड का आप देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने। 11 बलात्कारी जिनके खिलाफ सारे सबूत थे, जिनके ऊपर सारे आरोप सिद्ध थे, सजा हो रखी थी, उनको 15 अगस्त के दिन आज़ाद कर दिया जाता है, आज़ादी दे दी जाती है। एक ऐतिहासिक दिन हमारे देश का जो है 15 अगस्त, उस दिन उनको आज़ादी दी जाती है। 11 बलात्कारियों को, वो 11 बलात्कारी समाज में जाके कितनी बेटियों को और रोक देंगे, आप कल्पना करके देखिए। लेकिन कंगना रनौत भी पार्लियामेंट में पहुंच गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना बड़ा एग्जाम्पल है भैया। आप उसका एग्जाम्पल मेरे सामने ना ही दे तो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। बेटी तो है ना, अभी देश की बेटी है। काहे की बेटी है? वो बेटी है, पूरे समाज को अश्लीलता फैलाने वाली, नंगापन देने वाली वो बेटी है देश की। उसको संसद में ले जाके बिठाया है। निशा तंवर यहाँ पे लड़ रही थी, उसको बिठाइए ना संसद में आप।
संसद में जितनी महिलाएं बैठी हैं, चाहे आप स्मृति ईरानी को देखिए, जया बच्चन को देखिए, जितने रेखा जी बैठी हैं, कभी जो महिलाओं के साथ किसी बेटी के साथ यहाँ पे हमारे देश में समाज में कुछ गलत हो जाता है, किसी महिला के मुंह से आवाज नहीं निकलती। जितनी संसद में बैठी हैं महिलाएं, चाहे वो अपनी पार्टी का मुजरिम हो, चाहे दूसरी पार्टी का, आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। काहे की महिलाएं हैं ये? लेकिन बीजेपी तो 33% उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, 1/3 रिजर्वेशन उनको दे रही है संसद में। सर झुंझुना देना है ना, पब्लिक तभी तो बहकेगी। इनके जो ये झुंझुने हैं, जो इनके जुमले हैं, उसमें तभी तो जनता बहकेगी। कंगना रनौत महिलाओं के मुद्दे पर इतना खुल करके बोलती भी हैं। कहाँ स्मृति ईरानी बोलती हैं। स्मृति ईरानी ने कौन सी महिला के ऊपर बोला? मणिपुर में आप देख लीजिए, जितना कुछ हुआ आज तक मणिपुर वहां पे जल रहा है, वहां की महिलाएं यहाँ पर आकर प्रदर्शन करती हैं बार बार। स्मृति ईरानी का एक बयान दिखा दीजिए उनके सपोर्ट में, कंगना रनौत का एक बयान दिखा दीजिए उनके सपोर्ट में। संसद में एक महिलाओं की आवाज है, एक महिला है और महिलाओं की आवाज कुछ नहीं है। और मेरी राय तो ये है कि संसद में, पार्लियामेंट में महिलाओं को होना ही नहीं चाहिए। जो पिछले 4-5 साल में हमने जो एग्जाम्पल देखा, चाहे आप निर्भया कांड की बात करिए, मतलब महिलाएं वो अगर बोलेंगी तब बोलेंगी जब वो मुजरिम जो है, जो मुजरिम है, अगर जिस जगह पे वो कांड हुआ है, जुर्म हुआ है, अगर उस जगह का जो सरकार है वो अपनी पार्टी की नहीं है तो इनकी जुबान खुलती है, अदरवाइज ये नहीं बोलेंगी। तो क्या फायदा है तुम्हें महिलाओं को तुम संसद में बिठाने का? हाँ, संसद में, पार्लियामेंट में जा करके महिलाएं चुप क्यों हो जाती हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर मैं तो पहले से ही बोलती आ रही हूँ, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, ठीक है। आप संसद में जाने के बाद में आप यहाँ पर पब्लिकली आप कितना भी बयान दे लीजिए, कितना भी अपनी भावनाएं दिखा लीजिए कि हम कुर्सी पर जाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आपको नहीं करने दिया जा सकता। अभी आप देख लीजिए राष्ट्रपति जी का जो भाषण जो हुआ, अभिभाषण जिसको बोल रहे हैं, तो मैंने वो थोड़ा सा देखा, उस पर रिसर्च करी, तो जितना भी हमारी राष्ट्रपति जी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, आप उनका भाषण सुनिए, क्या बोला उन्होंने भाषण में। एक बीजेपी की आईटी सेल की तरह उन्होंने पूरा भाषण जो दिया उन्होंने, तो वो जो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है वो भी नहीं रख रहे। लेकिन आदिवासी महिला है और हसदेव के जंगलों में पूरा कोयला खदान बना दिया गया, आदिवासियों को जिंदा जलाया गया, लेकिन हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पे हैं, उनके मुंह से, जुबान से एक बयान तक नहीं निकला उनके सपोर्ट में। क्या फायदा है? आप संसद में बैठ के कितनी भी महिलाओं को बिठा लीजिए, ये सिर्फ झुंझुना है आपके हाथ में। पब्लिक बैठ जाती है, महिलाओं को इतना आरक्षण दे दिया, वहाँ पे इतना वो सम्मान दिया, लेकिन कुछ नहीं है। आपके हिसाब से इस देश में महिलाओं की स्थिति कैसे सुधरेगी और कब तक सुधरेगी? सर सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पूरे समाज की बात कर रही हूँ मैं, चाहे उसमें हमारे युवा लड़के लड़कियाँ भी हैं, हमारी यंग जनरेशन है, हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं। जब तक आप अपने हकों के बारे में खुद जागरूक नहीं होंगे, पहली बात तो जागरूक होना, दूसरा फाइट करना, और तीसरा ये नहीं देखें कि आप सही गलत को देख के फाइट कीजिए। आप ये नहीं कि वो जिसके साथ गलत हो रहा है वो मेरे धर्म का है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, है ना, या वो मेरी पार्टी का है तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा, ये नहीं चलेगा। अगर आप ये देखकर विरोध करेंगे, फाइट करेंगे, तो कुछ नहीं होने का। आपकी जो पिछले 3-4 साल में जो भी कुछ हुआ आपने देखा, ज़बरदस्ती मास्क की, ज़बरदस्ती वैक्सीन की, ज़बरदस्ती चालान की, और उसके बाद में अभी ये नोटबंदी, जीएसटी, आज अभी जो भी मतलब इतना सब कुछ हो रहा है ऑलरेडी, तो आप किसी ने आवाज़ उठाने की उसमें कोशिश नहीं करी। आज केंद्र सरकार ने वहाँ पे हलफनामा दिया लिखित में कि हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन जो कोर्टों में बैठे हुए जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो कोर्ट के बैठे हुए जज हैं, उनको भी पता है कि ज़मीनी स्तर पर ज़बरदस्ती हुई है, लोगों को टॉर्चर किया गया, लोगों की हड्डियां तोड़ी गई, बच्चों को टॉर्चर किया गया, जो इतनी गरीबी में, भुखमरी में रोज़ का कमाने खाने वाले लोग थे, उनके हाथ पर तोड़े पुलिस प्रशासन ने। उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? सबको मालूम है, केंद्र सरकार वहाँ पे लिखित में दे रही है कि हमने जबरदस्ती नहीं करी, हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी, हाई कोर्ट के जजों को भी मालूम है कि जबरदस्ती हुई है, तो क्यों नहीं इलेक्शन हुआ उनके खिलाफ? और जनता क्या कर रही है? जिनको जबरदस्ती ठोका गया टीका, आज वो जितने लोग मर गए, हजारों बच्चे मारे गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं। आप अभी देखिए, बैठे बैठे, खाना खाते खाते, नाचते नाचते लोग मर रहे हैं। उनके लिए जो जितने लोग जिम्मेदार है, जिन्होंने, आप देखिए स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती की गई कि स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये बोल बोल के बच्चों तक को लगा दी गई। उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा?
तो वो जो संसद में बैठना, पार्लियामेंट में बैठना, कुर्सी पे बैठ के आप ये बोलेंगे कि हमारे लिए बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। आप उनके इशारों पर काम करेंगे। जैसे आप ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है वो जीता जाता एग्जाम्पल है। बीजेपी IT सेल की तरह उन्होंने पूरा उनके गुणगान करते हुए भाषण दिया, जनता के लिए उसमें कुछ नहीं था। पिछली बार से इस बार महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में कम हो गई है, इससे साफ साफ आंकड़ा लगता है और नज़र आता है कि पार्लियामेंट में अब महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। और अगर महिलाओं की भागीदारी कम हो जाएगी तो महिलाओं की आवाज़, महिलाओं की परेशानियों को कोई मर्द नहीं समझ सकता है, महिलाओं की आवाज़ को कोई एक मर्द नहीं उठा सकता है। जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों की आवाज़ दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग ही उठा पाते हैं, कोई समर समाज का लोग उस तरह से कोई नेता नहीं उठा पाता है, उसी तरह से एक महिलाओं की आवाज़ एक महिला ही उठाती है। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।